72 शोहदाए करबला में से एक हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम। हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई, आपका यजीदी फौज के साथ मुकाबला कैसे हुआ और यजीद की फौज के साथ मुकाबला करते करते हजरत कासिम का एक पहलवान अरजक पहलवान से भी मुकाबला हुआ। हजरत कासिम ने करबला में कैसे जंग की थी, ये तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा वाकया बताऊंगा। लेकिन करबला के मैदान में हजरत कासिम का अरजक पहलवान से भी मुकाबला हुआ, जो कि बहुत ताकतवर समझा जाता था। और हजरत कासिम का अरजक पहलवान से भी मुकाबला इसी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। शब आशूर सन 61 हिजरी, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को ये खबर दी कि कल सब शहीद हो जाएंगे, तो हजरत कासिम बिन हसन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम से पूछा, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है। हजरत कासिम ने जवाब दिया, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरीन है। सुबह आशूर का सूरज नमूदार हुआ। हजरत कासिम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और जंग की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाजत ना दी और फरमाया, कासिम तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं जब भी अपने भाई को देखना चाहता हूँ तुम्हें देखता हूँ, मेरी याद ताज़ा हो जाती है। कासिम तुम शबी हो मेरे भाई हसन मुज्तबा की। हजरत कासिम एक खेमे में बैठे रो रहे थे। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत कासिम को तावीज़ बांधा था और बीबी फरवा को फरमाया था कि कासिम से कहना कि जब सबसे ज्यादा परेशान हो तब इस तावीज़ को खोले और पढ़े। जब बीबी फरवा ने हजरत कासिम को ये बात बताई तो कहा, इससे ज्यादा परेशानी और क्या होगी। कासिम तावीज़ खोलो, उसमें हल लिखा होगा। हजरत कासिम ने तावीज़ खोला, उसमें लिखा था, ए कासिम ए मेरे लख्ते जिगर, जब अपने चाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा पाओ, देखो कि वो बड़े प्यासे हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं। ए कासिम तब बिल्कुल गुरेज ना करना, अपनी जान चाचा पर कुर्बान कर देना। हजरत कासिम ने आंसू साफ किए, बाबा का खत चूमा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले गए और फरमाया, ये देखें चाचा मेरे बाबा ने क्या लिखा है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिया और चूमा और मदीने की तरफ मुंह करके फरमाया, मेरे भाई मुझे गुर्बत में भी याद रखा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कासिम आप ऐसी सिफारिश लेकर आए हैं कि मैं आपको रोक नहीं सकता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में ले लिया और कुछ देर गिरिया किया। कासिम इसरार करते रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों का बोसा लेते रहे, यहाँ तक कि इमाम ने उन्हें इजाजत दे दी। हजरत कासिम उस हालत में कि उनकी आंखों से अश्क जारी थे, मैदान का रुख करते हैं और इस तरह रजिस पढ़ते हैं, अगर मुझे नहीं पहचानते तो मैं हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का फर्जंद हूँ, जो नवासाए रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हुसैन अलैहिस्सलाम अगवा शुदा की तरफ असीर हैं। ऐसे लोगों के दरमियान के खुदा उन्हें आबे बारह से सहराब ना करे। पहले एक शख्स आया, उसने आप पर हमला किया। उस वार को ढाल से रोककर हजरत कासिम ने अपनी तलवार का एक ही वार किया और वो शख्स वासिले जहन्नम हो गया। फिर दो अफराद आपसे मुकाबले के लिए साथ आए, दोनों ने आप पर तलवार से वार किया, लेकिन आपने वो वार खाली जाने दिया और अपनी तलवार का वार करके उन दोनों को भी जमीन बोस कर दिया। उमर साद और शिमर ये सब देख रहे थे और समझ गए थे कि अली अलैहिस्सलाम के बेटे तो बेटे पर उनके पोते भी शेर का जिगर रखते हैं। जब सबको मालूम हुआ कि ये बच्चा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का पोता है और शेर का जिगर रखता है, तो आपसे मुकाबले के लिए और कोई भी आगे आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उमर बिन साद ने अरजक पहलवान को बुलाया। अरजक पहलवान जो कि अरब का ताकतवर पहलवान था और वो 1000 फौज के बराबर ताकत रखता था और करबला में यजीदी फौज के साथ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए अपने 4 ताकतवर बेटों के साथ आया था। उमर बिन साद ने अरजक पहलवान को कहा कि कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अरजक पहलवान ने इसमें अपनी तौहीन समझी और अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया कि मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा भी कासिम का सर लेकर आता है।
चुनाचे अर्ज़क पहलवान का बेटा हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और हजरत कासिम के हाथों बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया। इसकी तलवार पर हजरत कासिम ने कब्जा कर लिया और फिर ललकार कर कहा, कोई है दूसरा जो मेरे मुकाबले में आए। अर्ज़क ने अपने बेटे को मरता हुआ देखा तो गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में आकर अपने दूसरे बेटे को हजरत कासिम के मुकाबले में भेज दिया और उसे कहा कि तुम हजरत कासिम का सर लेकर आओ। बस इतना कहना था कि बेटा जब मैदान में गया, आपके मुकाबले में आया, हजरत कासिम ने उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। अर्ज़क ने फिर अपना तीसरा बेटा मैदान में भेजा और फिर चौथा बेटा भेजा। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के हाथों चारों बेटे वासिले जहन्नम हो गए। जब अर्ज़क पहलवान ने अपने चारों बेटों को मरते हुए देखा और वो भी एक बच्चे के हाथों, तो वो अर्ज़क पहलवान जो कि 1000 फौज की ताकत रखता था, खुद हजरत कासिम के मुकाबले में मैदान में उतर आया और हजरत कासिम के मुकाबले में अर्ज़क पहलवान को देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरे कासिम की लाज रखना। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। एक तरफ हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ अर्ज़क पहलवान। अर्ज़क पहलवान ने एक के बाद एक 12 नेज़े हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत तेजी से फेंके। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से दी हुई ताकत से वो 12 के 12 वार रद्द कर दिए। फिर अर्ज़क पहलवान ने हजरत कासिम के घोड़े की पुश्त पर नेज़ा मारा इतनी शिद्दत के साथ कि घोड़ा मर गया। हजरत कासिम पैदल रह गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। अर्ज़क पहलवान ने नेज़ों के बाद तलवार निकाल ली और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने भी तलवार निकाली। अर्ज़क पहलवान ने तलवार को देखकर कहा, ये तो मेरी तलवार है, तुम्हारे पास कैसे आई? हजरत कासिम ने फरमाया, ये तुम्हारे बड़े बेटे की निशानी है, वो तुम्हें इसका मजा चखाने के लिए मुझे दे गया है। और हजरत कासिम ने उसे फरमाया, तुम एक मशहूर सिपाही हो और ताकतवर जंगजू हो, फिर भी इस कदर बेएहतियाती के मैदान में लड़ने के लिए आए हो और घोड़े का तंग ढीला रखा है, उसे कसा भी नहीं। वो देखो ज़ैन पुश्त मरकज से फिसला हुआ है। अर्ज़क पहलवान ने जब ये देखा तो घोड़े से उतर गया और गुस्से में हजरत कासिम की तरफ तेजी से तलवार निकाले दौड़ता हुआ आया और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून से सिर्फ एक ही वार किया और अर्ज़क पहलवान को वासिले जहन्नम कर दिया। जब अर्ज़क पहलवान भी मर गया तो उमर बिन साद समझ गया कि इस बच्चे में अली का खून दौड़ रहा है। उसने हुक्म दिया कि सारी फौज इस बच्चे पर टूट पड़े। पूरी फौज का एक दस्ता हजरत कासिम से मुकाबला कर रहा था और हजरत कासिम सभी को बारी बारी से खत्म करते जा रहे थे कि अचानक हजरत कासिम की नालैन टूट गई। हजरत कासिम अपनी नालैन जोड़ने में मशगूल हो गए बिना फिक्री के। चारों तरफ से यजीदी फौज आपको घेरे हुए थी लेकिन कोई फिक्र नहीं थी। नालैन जोड़ने के बाद फिर से जंग लड़ने लगे। एक रिवायत है कि आप नालैन बांध रहे थे कि आप पर वार किया गया। दूसरी रिवायत ये है कि नालैन बांध ली और जंग करने लगे। जिस वक्त इब्न फजील अज़दी ने हजरत कासिम के सर पर तलवार से हमला किया तो हजरत कासिम मुंह के बल जमीन पर गिर गए और आवाज दी, ए मेरे चाचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बांस की मानिंद जो बड़ी तेजी से शिकार को देखकर आसमान की बुलंदियों को छोड़कर नीचे झपटता है, उसकी तरफ लपके और आपने एक गजबनाक शेर की मानिंद हमला किया। इब्न फजील अज़दी ने अपने आप को बचाने के लिए अपना बाजू आगे किया तो वो कहनी से जुदा हो गया। वो बुलंद आवाज में चिल्लाया तो लश्कर ने उसकी आवाज सुनी और अहले कूफा उसे निजात देने के लिए आगे बढ़े तो वो घोड़ों की टापों तले रौंदा गया और हलाक हो गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत कासिम के सराहने खड़े थे और कह रहे थे, खुदा उस कौम पर लानत करे जिसने तुम्हें कत्ल किया। कयामत के रोज तुम्हारे बाबा और तुम्हारे जद इस खूंखाही का बदला लेंगे। इसके बाद फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारे चचा के लिए सख्त है कि तुमने उसे पुकारा मगर वो मदद नहीं कर सका, या मदद की लेकिन वो तुम्हारे लिए फायदेमंद ना हुई। खुदा की कसम आज वो दिन है जब तुम्हारे चाचा के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और मददगार बहुत कम हैं।
یہ کہہ کر آپ نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا لاشا سینے سے لگا کر اٹھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے لاشے کو بنی ہاشم کے دیگر شہداء اور اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس لٹا دیا۔